हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स किंग। आज हम लोग गुडविल के बारे में बात करेंगे। गुडविल के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों को। आज गुडविल के रिगार्डिंग सारे एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। क्लियर? गुडविल बहुत प्रॉब्लम करता है एडमिशन में। ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग है। गुडविल देखिए, सबसे पहले क्या है गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट ओल्ड गुडविल, सेकेंड न्यू गुडविल। फर्स्ट ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल। जो ओल्ड गुडविल दे रखी होती है वो हमारे पास गिवन होती है ओल्ड बैलेंस शीट में, और जो न्यू गुडविल दे रखी होती है वो गिवन होती है एडजस्टमेंट्स में। क्लियर? तो पहले हम ओल्ड गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं। देखिए, given in old balance sheet, old goodwill is given in old balance sheet. It is written off in the old partners in old PSR. PSR means old profit sharing ratio. The general entry will be what? Old partners capital account debit to गुडविल। ठीक है, ये कहां पे गिवन होती है आपको मालूम होगा। ये ओल्ड गुडविल जो गिवन होती है वो ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में गिवन होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिटर्न ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में। ये ओल्ड गुडविल का पैटर्न हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है न्यू गुडविल का। तो जो न्यू गुडविल होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी किसकी? न्यू पार्टनर्स की। न्यू पार्टनर्स की शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे हम लोग। कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल। देखो, ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये आज सारा ट्रीटमेंट एडमिशन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, सारे गुडविल के ट्रीटमेंट में यहाँ पे सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो ये शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। इसका मतलब ये कि जो ऊपर वाली गुडविल गिवन थी वो फर्म की गुडविल थी। किसकी थी वो? फर्म की। कहां पे मिलेगी आपको? ये एडजस्टमेंट्स में मिलेगी। इसको हम लोग निकालेंगे न्यू पार्टनर की गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल अब देखते हैं कि वो क्या है। उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो वो कैश में होगी या फिर नॉट इन कैश में होगी। अगर कैश में, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों केस एक साथ आ जाते हैं, कैश में भी होता है और नॉट इन कैश में भी होता है। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए, कैश में जब गुडविल दे रखी होगी तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच प्रोपोर्शन? एसआर। एसआर मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर गुडविल नॉट इन कैश में है, मतलब कैश में नहीं है, उस सिचुएशन में हमारे पास एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसआर। क्लियर? एसआर यहाँ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एक केस और होता है, क्या होता है वो यहां लिखा मैंने, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। जब विड्रॉन होगी तो जनरल एंट्री क्या होगी? जब विड्रॉन होती है तो जनरल एंट्री क्या बनती है? विड्रॉन होती है तो हमारी जनरल एंट्री बनकर तैयार होगी, क्या होगी? इसी रिवर्स कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस तरह विड्रॉल होगी? बैंक और कैश में। बैंक और कैश में। किस रेशियो में? जिस रेशियो से आपने किया होगा डेबिट, उसी रेशियो से आप करेंगे क्रेडिट। उसी जिस रेशियो में आपने यहाँ पे डिवाइड किया होगा उसी रेशियो हम लोग यहाँ पर विड्रॉल भी कर लेंगे। ये विड्रॉल की एंट्री होगी। एक केस यहाँ पे देखो, ये जो गुडविल है इसके अलावा जितना हमने गुडविल का पार्ट बताया है, इसके अलावा कोई और केस नहीं होता। एक एक्सेप्शन आइटम आता है जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आता है। हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। एक एक्सेप्शन है वो बता देता हूं मैं यहाँ पर। एक्सेप्शन होता है, एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है बेटा? कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है, कभी कभी कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है। सपोज हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर जो है वो हमारे पास ए कॉमा बी है, और जो न्यू पार्टनर है वो सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी है, हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, और बी जो है वो गेन कर रहा है। बी जो है वो क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है, यानी उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है। उस सिचुएशन में आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? उस सिचुएशन में आप जनरल एंट्री बनाएंगे बेटा, मान लीजिए बी गेन कर रहा है, उस सिचुएशन जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? इसकी देखो, इसमें देखो इन दोनों में चेंज क्या है? इन दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में सेम लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यहाँ भी लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यहाँ भी लिखा हुआ है। बस न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर सॉरी डेबिट में देखो चेंज है। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किया है, जब कैश में गुडविल आएगा, जब नॉट इन कैश होगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक केस की एंट्री कर दे रहा हूँ, दूसरे केस की आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कौन गेन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, तो यहाँ पे बी को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा।
B's capital account debit to what? To A's capital account. टू A's कैपिटल अकाउंट. ये जो है ये हो गया गेन करने वाला. ये कौन हो गया? गेन करने वाला. अगर यहीं पर ये जो है नॉट इन कैश होता तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट सीज करंट अकाउंट हो जाता. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये गुडविल के जितने भी ट्रीटमेंट है एडमिशन में, ये सारे ट्रीटमेंट है, जितने भी ट्रीटमेंट है गुडविल के, जितने ट्रीटमेंट हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. और इसके अलावा कोई भी चौथी एंट्री नहीं होती. या तो भाई वो ओल्ड गुडविल होगी जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, या फिर न्यू गुडविल होगी, और न्यू गुडविल होगी तो उसके अंदर दो पार्ट होंगे, या तो कैश में होगी या फिर नॉट इन कैश में होगी. कैश में होगी तो ये एंट्री होगी, नॉट इन कैश में होगी तो ये एंट्री होगी. विड्रॉल होती है गुडविल की तो उसकी एंट्री ये हो जाएगी. इसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन ये होता है कि कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेन कर रहा होता है, यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय वो बंदा माइनस में आंसर आ रहा होता है उसका, तो उस सिचुएशन में आप ये एंट्री बना लेंगे. क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप सो गुडविल की आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.